किसी मजबूर पिता के खून पसीनों के पैसों से करते हो ख्वाहिशें पूरी अपनी। किसी मजबूर पिता के खून पसीनों के पैसों से करते हो ख्वाहिशें पूरी अपनी। यार ऐसा नहीं होता, मानवता भी कोई चीज़ होती है मेरे दोस्त, यहाँ सब कुछ सिर्फ पैसा नहीं होता। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम PS चंदेल है और आज के इस बेहद ही ख़ास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच इन दिनों अपने समाज में व्याप्त वर्तमान परिवेश को उस वास्तविकता का एक झलक पेश करने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, परंतु आप इससे भाग नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे का एक ख़ास वजह ये है कि इन दिनों हमारे समाज में इसकी प्रचलन इतनी बढ़ गई है कि एक करोड़पति से लेकर करोड़पति इंसान भी शायद इससे अछूत होगा। शुरू करने से पहले सुनने वाले तमाम लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसे एक संदेश के दृष्टिकोण से सुने और हमारे इस पहल को अपने प्रयासों के जरिए उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में बहुत भूखे हैं। नहीं, अन्न के भूखे नहीं, बल्कि दहेज के भूखे। जी हाँ, आप बाज़ार में खरीदारी करने तो जाते ही होंगे और स्वाभाविक रूप से जो भी सामान आपको पसंद आता होगा आप उसे ख़रीद लेते होंगे, पर वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी पैसों के अभाव में अपनी मनपसंद वस्तु को चाहते हुए भी नहीं खरीद पाते, बल्कि वो दुकानदार को ये बोलते हैं कि भैया इसी के जैसा कोई सस्ते दामों में दिखा दो, और फिर वो दुकानदार उनको सस्ते दामों वाला सामान दिखाने लगता है। उसके बावजूद भी वो बहुत सोच विचार कर उसे खरीदते हैं। तो वहीं हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो उस बाज़ार में कभी जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि वहाँ उनके बजट में आने लायक कोई सामान मिलता ही नहीं, और अगर कभी वो चले भी गए तो एक ही बार में उनकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जानी है। सरकार ये खरीद बिक्री मोल भाव फेर बदल किसी ज़मीन जायदाद गाड़ी बंगला वस्तु तक के लिए तो ठीक था, परंतु इन दिनों हमारे समाज में एक ऐसा बाज़ार भी खुला हुआ है जहाँ कोई सामान नहीं बल्कि इंसान बिकता है। जी हाँ, इंसान। 20 लाख में डॉक्टर, 15 लाख में इंजीनियर, 50 लाख में स्टेट PCS के ऑफिसर्स, 8 लाख में टीचर, 10 लाख में पुलिस वाला, और अगर पुलिस वाले के कंधे पे स्टार है तो इस 10 को 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 30 लाख में कंधे पे 2 स्टार चमकाता हुआ दरोगा आपको दामाद के रूप में मिल जाएगा। अब यहाँ तय आपको करना है कि आपकी बजट कितनी है और आपको आपकी बेटी के लिए कैसा इंसान चाहिए। और हाँ, आप इसे इस बाज़ार की खासियत कह सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी मोल भाव और फेरबदल नहीं चलता। आजकल बाज़ार में इन पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का यही रेट फिक्स है। अगर आपका बजट कम है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पर हाँ, वहाँ पर भी कम से कम 5 लाख नगद के साथ साथ एक कान फाड़ देने वाला बुलेट देना अनिवार्य है। अगर आपकी स्थिति अधिक दयनीय है तो आपको 2 से 3 लाख रुपए कैश और एक 110 सीसी वाला चमचमाता हुआ हीरो होंडा में एक अच्छा खासा बेरोजगार हीरो आसानी से मिल जाएगा। और अगर स्थिति अति दयनीय है तो 1 लाख रुपए नगद, अंगूठी, घड़ी और चैन में हर घड़ी आपकी बेटी की सुख चैन छीनने की योग्यता से परिपूर्ण लड़के भी इन दिनों बाज़ार में भरे पड़े हैं। इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से ही इंसान का चयन करें और अपनी बेटी के सुख सुविधा और खुशी के नाम पे अपने खून पसीने के कमाई से कोई अच्छा लड़का खरीदें, वो भी बिना इस बात की गारंटी के कि वो आपकी लड़की को खुश भी रख पाएगा या नहीं, वो आपकी बेटी को वो तमाम सुख सुविधा दिला भी पाएगा या नहीं जिसके लिए आप अपनी घर जगह ज़मीन तक बेच देते हैं। ये बाज़ार ऐसा है जहाँ एक बार किसी इंसान को खरीदने के बाद आप उसकी वापसी या फिर कोई फेर बदल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे आपकी ज़िंदगी भर के कमाई के साथ साथ आपकी घर की इज्जत भी मुफ्त में चली जाएगी। ये हाल है 21वीं सदी का। ये हाल है उस दौर का जब देश में लगभग 82% पुरुष और 64% महिलाएं पढ़ी लिखी है। ये हाल है उस समाज का जहां लोग बात बात पर सूखी सड़कों पर ज्ञान की गंगा बहा देते हैं, परंतु ज्ञान की उस गंगा में कभी स्वयं डुबकी लगाना नहीं चाहते। ये हाल है उस समय का जब देश में दहेज के विरुद्ध कई कड़े कानून भी बने हुए हैं, परंतु अफसोस कि वो तमाम कानून खुद ही किसी कड़ी में जकड़े हुए हैं। पहले तो लोग सोचते थे कि ये दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए समाज में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से ये दहेज की लेन देन में कहीं कोई गिरावट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी दहेज की मांगें उतनी ही अधिक होने लगी है। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारी संस्कृति का।
कि यहाँ शादी विवाह जैसा पवित्र रिश्ता भी आज व्यापार का रूप लेने लगा है। यहाँ चंद पैसों की वजह से किसी को बेटी को यूँ छांट दिया जाता है जैसे सब्जी मंडी में सब्जियाँ छांट दी जाती है, और वजह ये दिया जाता है कि आपकी लड़की की चाल ढाल, बोल चाल, लंबाई या रंग हमारे इच्छानुकूल नहीं है। आज लोग जिस अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का प्रण लेते हैं, कुछ दहेज के भूखे लोग दहेज से पेट न भरने के कारण किसी की बेटी को उसी अग्नि के हवाले कर देते हैं जिस अग्नि के समक्ष वो 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। शादी के समय हर सुख दुख में साथ निभाने की बातें करने वाला शख्स आज जरा सी बातों पे अपना दूसरा घर बसा लेता है। आप अशिक्षितों को छोड़ दें तो खुद को एक पढ़ा लिखा और समझदार कहने वाला इंसान भी आज दहेज में वॉशिंग मशीन नहीं मिलने के कारण कपड़े की जगह अपनी पत्नी का ही धुलाई कर देता है। हमारे समाज में ऐसे भी लोगों की कोई कमी नहीं है जो शादी में एक चैन न मिलने के कारण किसी की बेटी बहन को सुख चैन से जीने तक नहीं देते, और ख़राब निकल जाए दहेज में मिली कोई सामान गलती से भी अगर, तो ससुराल वाले लड़की को शांति से 2 वक्त पानी तक पीने नहीं देते। इन सब से परे एक ऐसी घटना भी सामने आती है जिसे देखने और सुनने के बाद एक वक्त के लिए न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। जब न्याय की मंदिर में बैठे पीड़ितों की व्यथा सुन समस्याओं का समाधान कर दोषियों को मर्यादा सिखाने वाले जज साहब भी रिटायरमेंट के बाद अपने ही घर में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और अपने कर्मों से अपना नाम खुद ही उस लिस्ट में अंकित करा लेते हैं जिस लिस्ट में आने वाले लोगों को वो कभी खुद ही अपने कलमों से कड़ी सज़ा सुनाए होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में औसतन हर 1 घंटे एक महिला दहेज संबंधित कारणों से मौत का शिकार होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े साफ कहते हैं कि वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले संज्ञान में आए थे। रूह तो तब कांप जाती है जब वर्ष 2017 से 2021 के बीच देश में 35,493 दहेज हत्या के मामले सामने आते हैं। यार, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने शिक्षित हैं, ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं। अंतर आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली दहेज हत्याओं के इन्हीं आंकड़ों में गिरावट लाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 लाया गया, जिसके अंतर्गत दहेज लेने या देने या फिर इसके लेन देन में सहयोग करने वालों के लिए 5 वर्ष का कैद और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पर विडंबना ये है कि इस कानून के संरक्षक ही इन दिनों बाजार में 10 से 20 लाख रुपए में बिक रहे हैं। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल के कैद और जुर्माना हो सकता है। परंतु इसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि आप जिस मुंशी साहब के पास शिकायत लिखवाने जाओ, वो वहाँ से खुद ही अपनी शादी में एक अपाची न मिलने के वजह से अपने ससुराल वालों को ताने देते रहते हैं। दूसरों के स्वास्थ्य ठीक करने वाले डॉक्टर साहब भी इन दिनों खुद को इतने महंगे कर लिए हैं कि उन्हें ख़रीदने के लिए पैसे जुटाते जुटाते लड़की के पिता की सांसें रुक जाती है और भाई का सपना टूटकर बिखर जाता है। सरकार ने जिन्हें समाज में कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित करने तथा अपराध नियंत्रण एवं निवारण का दायित्व सौंपा है, वो वर्दीधारी लोग भी अक्सर अपने कंधों के सितारों की कीमत लगा देते हैं और तमाम नियम कानून को रिश्वत के पैसों से खरीदी गई तिजोरी में बंद करके खुद को उस बाजार में खड़े कर देते हैं जहां उन्हें दहेज देकर खरीदने वालों की कतार लगी होती है। भगवान तुल्य माने जाने वाले समाज के वास्तविक पथ प्रदर्शक वो मास्टर साहब, जिनके कंधों पे उनके विद्यार्थियों के भीतर मानसिक विकास के साथ साथ स्वच्छ आचरण तथा समाज से बुराई मिटाने के अलावा समाज को एक नई दिशा देने का दायित्व होता है, वो मास्टर साहब भी समाज से कुप्रथाओं को मिटाने के बजाय खुद ही इसका शिकार हो गए। और मंजर ये हो गया कि इन दिनों मास्टर साहब को खरीदने के लिए घर के पुश्तैनी ज़मीनें भी नीलाम हो जाती है, दादी के पुराने गहने बिक जाते हैं, माँ के कानों से उसके पिता की दी हुई कुंडल उतर जाती है, फिर भी भाई के सिर का बाल इस चिंता में उड़ जाता है कि मास्टर साहब 12 लाख में मानेंगे या नहीं। अपने देख रेख में मात्र चंद महीनों में ढह जाने वाले बड़े बड़े बिल्डिंगों और पुलों के निर्माण कराने वाले कुछ ऐसे इंजीनियर साहब भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। और हालत ये है कि इंजीनियर साहब को दामाद बनाने में लड़की वालों का दम निकल जाता है, फिर भी इंजीनियर साहब दहेज के मामलों में 1 इंच तक की समझौता नहीं करते। दहेज लेन देन के मामलों में नाराज यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त भाड़े पर कोट पहनकर दोपहिया लूना से आए वो फूफा जी भी मुंह में दूसरों के दिए हुए पैसों से पान चबाते हुए ये कहते हैं कि आपकी बेटी को हम लोग रानी बनाकर रखेंगे, बशर्ते हमारे लड़के को दहेज में महिंद्रा थार ही चाहिए, अन्यथा ये शादी नहीं हो सकती। महोदय, आप ज़रा सोचिए कि उस पिता पे क्या गुजरता होगा जिसकी बेटी के रिश्ते चंद पैसों की कमी की वजह से वापस चले जाते हैं।
उस माँ पे क्या गुजरता होगा जिसके सब गहने बिक जाने के बाद भी लड़के वाले एक अंगूठी के लिए नाराज़ हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि आखिर उस भाई पे क्या गुजरता होगा जो बहन की शादी के लिए कर्ज लेता है, उसके बावजूद भी लड़के वालों की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बहन को ताउम्र प्रताड़ित किया जाता है। आप ज़रा सोचिए कि स्वयं उस लड़की पे क्या गुजरता होगा जो अपने मजबूत बाप को किसी लड़के वालों के सामने खुद के लिए गिड़गिड़ाते देखती होगी। यार आजकल हम पैसों के लालच में मानवता को भूलते जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते की पवित्रता को ख़त्म करते जा रहे हैं और सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। अगर आप अशिक्षितों की बात ना करें तो फिर क्या फ़ायदा उन पढ़े लिखों का जो समाज में सुधार न ला सके? क्या फ़ायदा उस शिक्षा का जो मनुष्य में अच्छा व्यवहार न ला सके? देखिए साहब, अब चंद रुपयों के लिए आप किसी की बेटी बहन को यूँ इस तरह ठुकराइए मत। कल आप भी तो किसी बेटी के बाप बनेंगे। इसलिए आज अंगूठी, चैन, मोटरसाइकिल और कार के लिए किसी के भाई बाप को रुलाइए मत, किसी के भाई बाप को रुलाइए मत।